नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो छोटे शहर से होते हैं या फिर किसी गांव या कस्बे से, उनके साथ धोखाधड़ी क्यों होता है। क्यों बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी कम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही सरकारी नौकरी लगती है। 100 में मान लीजिए 2-4 या फिर 2-4 स्टूडेंट्स को प्राइवेट में अच्छी नौकरी लगती है। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वही पढ़ाई वे भी करते हैं जो सरकारी नौकरी वाले करते हैं, जो प्राइवेट नौकरी में जॉब पाने वाले करते हैं। सेम स्कूल, सेम पढ़ाई, सेम टीचर, सेम कोचिंग, सब कुछ सेम होता है, लेकिन फिर भी इनके साथ धोखाधड़ी क्यों होता है। क्यों सब कुछ पाने के बावजूद भी, पढ़ाई करने के बावजूद भी, हायर स्टडीज़ करने के बाद भी इनको एहसास होता है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो तो कुछ है ही नहीं। जब ये रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो ये चीटेड फील करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह आज़ाद, एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, करियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अंग्रेजी सिखाने के साथ हम काउंसलिंग करते हैं। लोग हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट्स आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और वो ये पूछते हैं कि क्या करें और किन रास्तों पर चले ताकि हमें कामयाबी मिले। यही काउंसलर का काम होता है। चूंकि मैंने भी बचपन से इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, अभी भी देख रहा हूँ, इसीलिए सोचा कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपकी आंखों को खोलना है। किसी भी प्रकार का कोई ब्रेन वॉश नहीं है। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आई एम डैम श्योर आप एक बहुत बड़ी चीज़ ज़रूर सीखेंगे। दोस्तों, हमारे साथ जो धोखा होता है इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला तो है पीयर प्रेशर या फिर आप कह सकते हैं सोशियो प्रेशर और सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव की वजह से। दूसरा, हम खुद यानी स्टूडेंट्स जिम्मेदार होते हैं। और तीसरा, जो एजुकेशन आज एक व्यापारीकरण हो चुका है, ये एक बिजनेस हो चुका है। इट हैज़ टर्न अ ब्लडी बिजनेस। देयर वी द टीचर्स डू नॉट केयर यू। हम आपकी परवाह करते ही नहीं हैं, हम परवाह करते हैं तो सिर्फ पैसे की। बारी बारी से हम इसका जिक्र करेंगे। सबसे पहला, सोशल प्रेशर। ये होता क्या है? इसकी शुरुआत हमारे घरों से होती है। अज्ञानता की वजह से हमारे समाज में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान उन चीज़ों के लिए है जिससे हमारा, प्लीज आस्क देम टू नॉट मेक नॉइज, ज्ञान हमारा उन फील्ड में है। ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है। ज्ञान तो तब आता है जब आप चीज़ों को अनुभव करते हैं। अनुभव करेंगे तो आपको ज्ञान होगा। अनुभव से ही आपको क्या आएगा? एक्सपीरियंस जब आप करेंगे तो आपको ज्ञान आएगा। और ज्ञान वो जो साकार हो, जो काम आए, वही ज्ञान अच्छा होता है, नहीं तो वो व्यर्थ चला जाता है। तो हमारे पास सूचनाओं की कमी नहीं है, लेकिन वह सूचना है किन चीज़ों की? पॉलिटिक्स के बारे में, मूवीज़ के बारे में, सो कॉल्ड कास्ट रिलीजन के बारे में। लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, पेड़ पौधे कैसे उगाए जाए, फसल कैसे लगाया जाए, इस चीज़ की घोर कमी है हमारे समाज में। तो समाज में जैसे कि एक दकिया दुनिस है कि आर्ट्स रखने वाला किसी लायक नहीं होता, कॉमर्स रखने वाला स्टूडेंट कमज़ोर होता है पढ़ने में, या फिर जिसने साइंस में मैथ्स रखा वही अच्छा होता है। तो इस सोशल प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से सभी क्या करते हैं? मैथ्स ही रख लेते हैं। सबने क्या करना है? मैथ्स ही पढ़ना है, समझ आए या ना आए, आर्ट्स नहीं पढ़ना है। या आर्ट्स वही रखते हैं जो गांव में रहते हैं, और जो गांव में रहते हैं वो पढ़ाई करते ही नहीं है, बस वो डिग्रीज के लिए पढ़ते हैं। और बाद में यही लोग जब नौकरी नहीं मिला, अरे यार मैंने पढ़ाई तो बहुत करी है। क्या आपने पढ़ाई ईमानदारी से करी है? नहीं जी। तो सोशल प्रेशर की वजह से सो कॉल्ड ध्यानचंद, ज्ञानचंद हमारे समाज में इतने भरे पड़े होते हैं जो बच्चों को फरमान दे देते हैं एक महाराज की तरह कि भाई आपने तो यही करना है। डॉक्टर अपने बच्चों की एबिलिटी को आप चेक करेंगे ना सर। एक वर्ड होता है एप्टीट्यूड, APTITUDE। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि, मतलब इनबिल्ट क्वालिटी। आपके अंदर क्या इनबिल्ट क्वालिटी है, और अगर है तो क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है, रुझान है, आप सही हैं, तभी आप उस फील्ड में अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पहला तो प्रेशर ये है, अवेयरनेस नहीं है, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, ज्ञान नहीं है, अनुभव ही नहीं है। तो बेवजह हम बच्चों को गलत सलाह दे देते हैं और वो गलत चीज़ करते हैं। दूसरा है, बच्चे खुद, उसे मालूम है कि पढ़ना चाहिए, उसे मालूम है सुबह उठना चाहिए, उसे मालूम है ये करना चाहिए,
लेकिन वो जानबूझकर नहीं करेगा। आपने फ़ोन लिया होगा, इस वीडियो को आप देखेंगे, आपको माथा में दर्द होने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा, आप ऐसे वीडियोस बंद कर देंगे। लेकिन वैसी चीज़ें देखेंगे जो आपको बहुत एंजॉय कराती है, जिसमें मज़ा आता है। जैसे कि एंटरटेनमेंट, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन केबल एंटरटेनमेंट के खिलाफ हूँ। याद रखिए, हर वो अच्छी चीज़ जो वाकई में अच्छी होती है हमें बुरी लगती है, लेकिन बुरी चीज़ जो हमारे लिए हानिकारक होती है वो हमें अच्छी लगती है। तो वो चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए है भी बहुत अच्छी। तो बुरी चीज़ों की सबसे अच्छी बात, शुरुआत में मज़ा बहुत आता है। अगर आपको आ रहा है तो सतर्क होने की ज़रूरत है। और अच्छी चीज़ों की सबसे बुरी बात कि मज़ा ही नहीं आता है, अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें करना होता है। तो अवेयरनेस मालूम होने के बावजूद भी हम भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। 10th तक तो हम पढ़ते नहीं हैं, इसमें गुजार देते हैं खेल कूद में। जब हम 11th में आते हैं तो किसी के गांव में बाढ़ होती है, किसी के गांव में शादी होती है, किसी का कुछ होता है। 6 महीने 1 साल गांव में ही गुजार दिया, 2 साल 11th-12 की पढ़ाई 1 साल में करते हैं। तीसरे जो प्लेयर्स आते हैं इनका बहुत अहम है, ये हमारे जैसे लोग, टीचर्स जो सिर्फ बिजनेस करते हैं। हम लोग आपको एडमिशन दे देते हैं झूठ बोलकर, हमारे चमचाज फिक्स होते हैं हर लॉज में, जिस लॉज में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं। ये चमचाज, इनकी ड्यूटी होती है हमारे पास लाना, इनको हम मोटी रकम देते हैं। चूँकि मैं भी एक कोचिंग वाला हूँ, मैं करूँ या ना करूँ ये आपको कैसे आपको पता चलेगा। मैं बोल दूँ नहीं करता हूँ, और बेशक मैं करता हूँगा या नहीं करता हूँगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि हम भी करते हैं। तो हमारे दलाल्स होते हैं, ये आपके पास जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि ये वाला टीचर ना बहुत अच्छा है। उस टीचर के पास आप जाएंगे, आप 11th-12th की पढ़ाई 1 साल में करेंगे। टीचर के पास एक्सपोजर नहीं होता दुनिया की, ये टीचर अपने ही सब्जेक्ट को महान और दूसरे सब्जेक्ट को घटिया बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ही सब कुछ है, बाकी की चीज़ें कुछ है ही नहीं। ये चीज़ें मैथ्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले ये काम करते हैं, स्टूडेंट्स को डराते हैं कि सिर्फ ये पढ़ो, मैथ्स भी रट के पढ़ो। ज़्यादातर अच्छे टीचर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और अच्छे लोगों की कमी नहीं, लेकिन 80% से ज़्यादा ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनका काम सिर्फ ब्लडी बिजनेस करना होता है। दे डू नॉट केयर अबाउट स्टूडेंट्स। तो ये बच्चों को वही पढ़ाते हैं, उतना ही करवाते हैं जितना उनको लगता है रट रटा के। एग्जाम पास करना इज़ नॉट अ बिग डील। आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, डजंट मीन कि लाइफ में भी आप पास हो जाएंगे। डेटा उठाकर देखिए, जिन लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, ज़रूरी नहीं कि उनकी पोस्ट भी बहुत अच्छी। एक एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा करता है, आईआईटी में करता है, आईएम में करता है, आईएएस यूपीएससी में करता है, हर जगह करता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करता है। दे डू दिस। तो ये जो ब्लडी बिजनेस जो एक मॉडल है, इसमें हम लोग आपको ठगते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। 11-12 तक तो स्टूडेंट्स की आंखें ही नहीं खुलती है, ग्रेजुएट तक उसकी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि ग्रेजुएट भी उसको वही रख लेता है जो उसको टीचर कह देते हैं या उसको ठीक लगता है। ग्रेजुएट के बाद अब देख लीजिए सबसे बड़ा लोचा कहाँ होता है, सरकारी नौकरी के नाम पे कितनी बड़ी फ्रॉड होती। लेट सपोज NTBP ITBP की वैकेंसी आई, 35,000 डिमांड थी और 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म भरे। एक फॉर्म का फी उठा लीजिए तो बताया जाता है कि 900 करोड़ 500 करोड़ ही हम मान लेते हैं सरकार को इससे फायदा हुआ। सीट कितनी है? 35,000। 1,26,00,000 फॉर्म भरने वाले में से 1 करोड़ को तो पता ही नहीं है, लेकिन जो कि 1,200 रुपए ही फॉर्म भरने में लगे, उसने भर दिया कि तुक्का है, लग जाएगा तो दहेज में तो वसूल ही लेंगे। तो गलती तो आपकी भी है ना, गलती तो आपकी भी है ना। अब जो लोग हैं 26 लाख, उसमें से जिन बच्चों को पता है 1 लाख सीरियसली तैयारी करते हैं। जो तैयारी करेंगे वो तो निकाल ही लेंगे, उसमें 34-35 का कुछ तो कई सारे क्राइटेरिया है, मार्क्स बेसिस, कैटेगरी बेसिस के हिसाब से भी स्क्रूटनिंग होती है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये है आलम। तो सरकार को कितने का फायदा हो गया, आप अपना फायदा कर नहीं रहे, कम पैसे जा रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये है पूरा सिनारियो। और जब आप ऐसे में निकलते हैं, मान लीजिए नौकरी तो 35,000 को ही होगी, बाकी के 1 करोड़ 25 लाख और बाकी के जो 65,000 बच्चे बचे, इनको जब नौकरी नहीं होगी तो वे दिल्ली की तरह भागेंगे, मुंबई की तरह भागेंगे, अपने स्टेट में राजधानी पटना, लखनऊ, रांची या फिर जो भी आपका है, चेन्नई की तरह भागेंगे। वहाँ आप जाएंगे तो आपने तो भाई साहब पढ़ाई क्या करी है, पढ़ाई तो सिर्फ मैथ्स को रटा है, आपने तो साइंस को रटा है, फील किया ही नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर आप नील बटे सन्नाटा हैं। अब आप सबको जाकर बोलेंगे हम ग्रेजुएट हैं, क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, आपने क्या पढ़ाई करी? 10 तक तो आपने पढ़ाई नहीं करी,
11th 12th में जो आपको पढ़ना था वो भी आप नहीं कर सके, ग्रेजुएट तक आप हवाबाजी करते रहे, सरकारी नौकरी के नाम पर झूठ बोले आप। तो इन चीजों को करते हुए जब आप इस माहौल और इस जगह पर पहुंचे तो आपके पास ढाक के 3 पार, आगे पहाड़ और नीचे खाई, पीछे खाई आगे पहाड़। तो ये वाली सिचुएशन आपके साथ आ गई, इसीलिए आपके साथ धोखा होता है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, सजग होइए, समृद्ध होइए और जानिए आपके लिए सही क्या है। 10th के बाद ही आप अहम पड़ाव आता है जहां डिसाइड करिए कि आपने क्या करना है। इनफैक्ट 5वीं के बाद ही ये प्लानिंग हो जानी चाहिए। आपको करियर काउंसलर से जाकर मिलिए, आप हमसे भी मिल सकते हैं। दरभंगा में ये 2nd फ्लोर यूनियन बैंक कॉम्प्लेक्स, अपोजिट टू होटल प्रिंस, बलभद्रपुर, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9958567745 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं काउंसलिंग के लिए, यहाँ पर आ सकते हैं, आपको बताई जाएगी। और करियर काउंसलिंग आप ज़रूर ले लीजिए। काउंसलिंग का मतलब वो नहीं जो कॉलेजेस में एडमिशन्स दिलाए जाते हैं, वो काउंसलिंग नहीं है, सो कॉल्ड ब्रोकरिंग है। इस ब्रोकिंग में लोगों को मोटी रकम मिलती है, 10,000 से 20,000 तक कमीशन आता है। ये डिपेंड करता है कैसे कॉलेज में जा रहा है। काउंसलिंग में आपका रोड मैप तैयार होता है, आपको ये बताया जाता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है और कैसे करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम अवेयरनेस वीडियोस आपको शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत पर बनाते रहेंगे। हमारा जो मेन चैनल है माय करियर डॉक्टर, जहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यूज, ट्रेनिंग के लिए भी आप चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।